गुरदीप सप्पल, पर अगर प्रधानमंत्री के बयान पर नोटिस बीजेपी को मिल रहा है तो राहुल गांधी के बयान पर नोटिस कांग्रेस को मिल रहा है। बराबर ही तो कर रहा है, सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है चुनाव आयोग। इसमें क्या आपत्ति है आपको? संदीप जी, पहले तो जो कहा गया कि प्रधानमंत्री को कभी नोटिस नहीं मिलता, तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री को जब चुनाव लड़ते हैं तो केवल एक विशेष अधिकार है, वो है सिक्योरिटी से जुड़ा। इसके अलावा कोई और विशेष अधिकार नहीं है कि उनको नोटिस नहीं मिल सकता। अब प्रधानमंत्री को नोटिस किस लिए हमने बोला मिलना चाहिए? इसलिए मिलना चाहिए कि उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बात की, उनको घुसपैठिए बोला। दूसरा, उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को लेकर सरासर झूठ बोला, जो मैनिफेस्टो में नहीं है वो लोगों को बताया, जैसे कि उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ा भी ना हो। और तीसरी बात, इस तरह से बताया कि लोगों की भावनाएं भड़कें। ये तो जुर्म है। राहुल गांधी को जो नोटिस देने की बात बीजेपी कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि राहुल गांधी ने ये बोला कि 22 लोगों के पास देश के 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, और ये झूठ है, ये कहते हैं। अब मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये राहुल गांधी जी का वक्तव्य तो नहीं है। ये एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस साल आई जिसका टाइटल है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया स्टोरी। उस रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 22 लोगों के पास 70% की मानेंगे या आपने नीति आयोग की रिपोर्ट? उन 22 में से भी 10 लोग ऐसे हैं। बीजेपी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया। एक मिनट, पूरी बात मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 10 लोगों के पास 27,52,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी हो गई, और इस संपत्ति में 2021 और 22 के बीच में 33% का इजाफा हुआ, यह भी लिखा हुआ है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट की बात करते हैं, पिछले 5 साल से वो इस डेटा को रिलीज ही नहीं कर रहे हैं देश के अंदर। ये नो डेटा जो सरकार बन गई थी, हर चीज में डेटा छुपा रहे हैं। ये सरकार तो डेटा दे नहीं रही है, लेकिन ये डेटा तो आरटीआई के मार्फत आया कि ये जो अमीरों की हम बात कर रहे हैं वो क्यों अमीर होते जा रहे हैं। 2 वजह से अमीर हो रहे हैं। एक तो उनके आपने 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए, इस सरकार ने नहीं किए तो बता दीजिए। जो बैंक में एनपीए था 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया, उसका फायदा इन लोगों को मिला। दूसरा, अमीरों पे कॉर्पोरेट टैक्स की छूट दी। आम मिडिल क्लास को पिछले 10 साल में इनकम टैक्स में 1 रुपए की छूट नहीं दी, लेकिन कॉर्पोरेट को दी। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो देश के सामने सत्य है। तो नहीं, और तीसरी बात जो है, जो जिस तरह से एसेट्स ट्रांसफर हुए, देखिए ये राहुल गांधी ने यही बात बोली। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस को सफाई देनी है ना। सवाल ये है, आप सारे इंस्टीट्यूशंस पर सवालिया निशान लगा देते हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं कमजोर। उन चीजों की होती है। बयान पर संज्ञान लिया गया, राहुल गांधी को सजा सुनाई ना, अदालत ने सुनाई। दो अदालतें भी है ना देश में। सुनिए संदीप जी, अभी इशू इलेक्शन कमीशन का है। हम क्यों शिकायत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से? नोटिस राहुल गांधी का जिस चीज पे दिया उस पर हमको सफाई नहीं देनी। मैं तो आपको सोर्स बता रहा हूं कि सोर्स क्या है, वो डेटा इस देश में मौजूद है, गूगल कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है वो समझिए। एक दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है और कैरिकेचर है विपक्ष के नेताओं का। वो होर्डिंग पे किसी का नाम नहीं है, किसी का सिंबल नहीं है, जिसमें कहा गया कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों को मिटा रहे हैं। ये होर्डिंग की शिकायत हमने 2 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को की। इलेक्शन कमीशन ने माना ये गलत हो रहा है। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज दी, इलेक्शन कमीशन क्रैक डाउन ऑन एनोनिमस होर्डिंग्स। हम खुश हो गए कि चलो 10 दिन तक लगे रहे होर्डिंग, अब इलेक्शन कमीशन हटा रहा है। फिर वो नहीं हटे, हम दोबारा इलेक्शन कमीशन पर गए। 16 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने फिर बोला कि होर्डिंग हटने चाहिए, वो नहीं हटे। 22 अप्रैल को हम फिर गए इलेक्शन कमीशन पे, उन्होंने बोला नहीं हट गए होंगे। हमने कहा नहीं हटे, आपके ऑफिस के बाहर लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगे हैं, हाई कोर्ट के बाहर लगे हैं। लेकिन इस बीच में क्योंकि हमने गैर कानूनी होर्डिंग की शिकायत की, तो कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जिसका जिम्मा मेरे पास है, इलेक्शन कमीशन के लोग आए कि खरगे जी के फोटो के ऊपर काला कपड़ा डाल दीजिए क्योंकि यह गैर कानूनी है। जो गैर कानूनी होर्डिंग पिछले 1 महीने से दिल्ली के अंदर लगा है इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे, वो 2 बार आदेश देने के बाद इलेक्शन कमीशन हटवा नहीं पाया। तो मतलब आप कह रहे हैं गंभीर आरोप आप ये लगा रहे हैं। एक मिनट गुरदीप, देखिए बाकी लोग भी हैं, सुनिए। एक मिनट बाकी लोग भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।